हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी एक खुशखबरी दी ही थी, जस्ट उसके बाद रेलवे के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डाली गई है और वो पोस्ट आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम की है। इससे आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और ना सिर्फ एग्जाम होने वाला है बल्कि आप लोगों को ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी मिलने वाली है। एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों को बच्चों को बहुत जल्दी एग्जाम करा के रिजल्ट निकाल के आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएंगी, जिससे कि दूसरी जो भर्ती आने वाली है, इसके बाद एएलपी की वैकेंसी आने वाली है, फिर उनकी प्रक्रिया शुरू होगी। और किस तरीके से रेलवे आपके साथ आंकड़ों से खेलेगा या सरकार आपके साथ आंकड़ों से खेलेगी, वो मैं बता देता हूं। अब पिछली जो पोस्ट की थी या मतलब पिछली जो वीडियो गई थी, उसमें मैं आप लोगों को ये नहीं बता पाया था कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। मैंने सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस बताई थी जो पूरी तरीके से खरी उतर रही हैं। अभी आंकड़े जारी हुए हैं, ये आंकड़े आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आज तक के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगे। आप लोग देखिए किस तरह से आंकड़े दिए गए और इन आंकड़ों का खेला भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि कैसे खेल खेला जाएगा। देखो, सबसे पहले सुनो, रेलवे ने ट्वीट किया, रेलवे ने अपने ऑफिशियल पेज पे, फेसबुक पेज पे ये वाली चीज डाली है, रेलवेज ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मतलब जो रेलवे की प्रोसेस चल रही है रिक्रूटमेंट की, किसकी, ग्रुप डी की और एनटीपीसी की, विल बी एक्सक्लरेटेड। अब तो एक्सक्लरेशन का मतलब समझ आता होगा ना, लेक्चर समझा ही दिया था। एक्सक्लरेटेड मतलब उस चीज में तेजी लाई जाएगी। एक्सक्लरेशन मतलब अभी तक ऐसे चल रहे थे, अब एकदम से स्पीड बढ़ाई जाएगी उसकी। टू हेल्प अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, जो पीएम मोदी का ऑब्जेक्टिव है कि 1.5 साल के अंदर 10 लाख रोजगार देने हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लरेट करेंगे अपनी भर्ती प्रक्रिया को। तो एक क्लू तो यहां से मिल गया कि सरकार जो अपने 10 लाख के आंकड़े में है, वो जो अभी कितनी 1.1 लाख वो वाली वैकेंसी, कौन सी वैकेंसी, जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, और 35,000 वो वाली वैकेंसी, ये उन्होंने बताया कि हमारे पास 2.3 लाख जॉब रेलवे के अंदर हैं। तो आप ये मान के चलिए कि रेलवे एनटीपीसी को इंक्लूड कर रही है, ग्रुप डी पिछली वाली को इंक्लूड करके ही आंकड़े बता रही है। तो अगर पिछले आंकड़े 1,40,000 के हैं तो लगभग 90,000 वैकेंसी बच रही है। और 90,000 वैकेंसी मैंने आप लोगों को अभी बताई है पिछली वीडियो में, जबकि हमारे पास आंकड़े नहीं थे तब भी मैंने आप लोगों को बताया कि 60,000 के करीब एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी और उसके अलावा 10 से 15,000 जेई की वैकेंसी और ठीक इतनी आरपीएफ की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिससे कि वो 90,000 पद पूरे होंगे। तो 1.4 ये और 90,000 वो, तब आपकी 2.3 लाख पूरी होगी। सरकार इसी तरीके से आपके साथ आंकड़ों से खेलेगी। फिर भी कुछ भी करे, मैंने आप लोगों को बताया 10 लाख नहीं आएंगी, 5 लाख ही आएंगी, 7 लाख ही आएंगी, लेकिन वो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि हमें तो एक ही पोस्ट चाहिए और जो हमें पोस्ट चाहिए वो हमारे लिए आ रही है। मतलब एएलपी टेक्नीशियन की पोस्ट आ रही है, इसे लिख के लिख लो तुम कि आएगी आएगी आएगी, क्योंकि सरकार को पता है इलेक्शन के बाद वैकेंसी देने का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई इलेक्शन में, अरे यार आपको पता नहीं है 2024 इतना बड़ा इवेंट है कि ऐसी ऐसी 50 लाख नौकरियां भी आ जाए दे देंगे ना वो, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि वो बहुत बड़ा इवेंट है भाई। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बताया डिफेंस में 2.5 लाख जॉब है। अब वो एसएससी जीडीपीडी को इंक्लूड करके बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन रेलवे का मुझे पूरा पता है लगभग कि भाई अंदाजा यही है कि इस तरीके से वो वैकेंसी करेंगे और उसमें आपकी जो तीनों वैकेंसी आनी है वो आ रही हैं। एनटीपीसी आ चुकी है, ग्रुप डी आ चुकी है, एएलपी टेक्नीशियन आ जाएगी, जेई आ जाएगी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर आ जाएगी, आरपीएफ वगैरह की वैकेंसी आ जाएगी। डाक विभाग में 90,000 वैकेंसी बता रहे हैं, तो मैंने बता दिया जीडीएस वगैरह की पोस्ट देखने को मिल जाएंगी और वो कैसी पोस्ट है वो सबको पता है। राजस्व विभाग में 74,000 वैकेंसी है, गृह मंत्रालय में 1.3 लाख वैकेंसी है। इस तरीके से इन्होंने बताया है कि 8 लाख का आंकड़ा बताया है, ये टोटल 8 लाख के करीब का आंकड़ा आ रहा है उनका। तो ये 8 लाख के करीब का जो आंकड़ा है वो बोल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेशन में 10 लाख। तो मैंने आप लोगों को रियलिटी बताई है, रियलिटी वही है, 8-10 लाख कुछ नहीं, आंकड़ों के साथ खेला जाएगा। और कितना भी खेला जाएगा, आप लोगों को गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके सामने बहुत अच्छी वैकेंसी की खेप आने वाली है और आप बड़े ही आसानी से सिलेक्शन ले लोगे अगर आपने डेडिकेशन के साथ और एक सही गाइडेंस वाले बंदे के साथ। एक गाइडेंस ही होती है, कोचिंग कुछ स्पेशल नहीं कराती है, गाइडेंस ही देती है आप लोगों को। तो अगर आपने एक सही गाइडेंस के थ्रू पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो बहुत सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है, बहुत कम कंटेंट है, इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना सा पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अपने सर पर ज्यादा लोड मत डालो। हम लोगों ने भी सिलेक्शन लिए हैं और एएलपी टेक्नीशियन की मैं गारंटी देता हूं कि जितना आप लोगों को कराया जाएगा आप सिर्फ उतना करके चले जाना, साला उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि उसका सिलेबस निश्चित होता है, इधर उधर की चीजें नहीं होती हैं उसमें। 15 नंबर की जीके आती है बस, कुल कितने की, 15 नंबर की,
और उसमें भी 10 करीब 7 जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट जीके के, और बाकी स्टैटिक जीके पढ़ो मत पढ़ो कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इतनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी से हम लोग तैयारी कराएंगे कि आपको विश्वास भी नहीं होगा कि कितनी आसानी से आपने प्री निकाल लिया, कब आपका मेंस निकल गया और कैसे आप लोगों का साइको निकल गया। साइको में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स होती हैं जिसकी बेस पे बड़ी ही आसानी से साइको को करेक्ट किया जा सकता है। और अब तो हम रेलवे में वर्किंग है तो हमें पहले चीज़ें पता भी नहीं चलती थी कि ये क्या है, अब हमें वो चीज़ें भी समझ आती हैं कि अगर साइको में ये वाला टेस्ट लिया था तो क्यों लिया गया था। समझ आ रही है ना। पहले वो दिखा रहा था कि यहाँ से ये लाइन गई, एक ये गई, यहाँ पे ABC लिख रहा है, यहाँ CD, यहाँ 3 स्टेशन यहाँ, और पूछ रहा है वो क्यों, वो सब स्टेशनों के कोड थे। अब समझ आता है। मतलब रेलवे में जॉब करने का एक्सपीरियंस है तो उस चीज़ का आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आप लोग जरूर से जरूर बेनिफिट लीजिएगा, उसका लुत्फ उठाइए, फायदा उठाइए, जो भी करना है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, वैकेंसी इसी हिसाब से आने वाली है। 60,000 के करीब ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और रेलवे ने ये जो बात बोली है ये आप लोगों के लिए ग्रुप D के लिए खुशखबरी है, आप ये मान के चलो, क्योंकि NTPC का तो हो ही चला जो होना है। अब NTPC में भी डिले नहीं होगा, बस जो डिले होने के चांसेस थे कि भाई थोड़ा बहुत डिले हो, अब नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है सारी चीजें अब उसी के बेस पे होंगी जो इवेंट आ रहा है। इसलिए इन लोगों को ज्वाइनिंग भी करानी है और भर्ती भी निकालनी है, और पहले ज्वाइनिंग होंगी उसके बाद भर्ती के नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, और बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन आएंगे। मजाक मत समझना। लोग कह रहे हैं जुमला है, जुमला मैं आप लोगों को बता दूं, जुमला 10 लाख है, लेकिन ये जुमला नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी 100% आएगी, ये लिख लो आप, चाहे कम आए 10 लाख ना आए, लेकिन वैकेंसी कंफर्म है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ थी, और ग्रुप D की डेट आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो रेलवे मिनिस्टर है ना इस टाइम पे, आप लोग शायद उन्हें जानते नहीं हो, उनकी फितरत से शायद आप वाकिफ नहीं हो। वो अपने जो टारगेट हैं उन्हें बहुत जल्दी अचीव करने के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि उनका जो पिछला रिकॉर्ड है ना, अगर आप लोग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए उन्हें रेलवे में बैठाया गया कि रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुधार दो, और वो काम चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं बुलेट ट्रेन तक का प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चल रहा है। चलिए फिर, और इलेक्ट्रिफिकेशन का भी आप लोग देख रहे हैं, अचीव करने ही वाले हैं। 2023 बोला है, अचीव करने वाले हैं, मतलब मजाक नहीं है, ये सच में हो रहा है। बहुत तेजी से काम हो रहा है रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है, चलिए फिर तो आप लोगों को बहुत जल्दी इसकी खुशखबरी मिलने वाली है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और आप लोग अगर ये चाहते हो कि मैं बूस्टर स्टार्ट करूं, तो मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, बूस्टर बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा, लेकिन भाई मुझे सपोर्ट चाहिए। बच्चों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। चैनल पे इतने सारे लोग आते हैं, वीडियो को लाइक तक नहीं करते, शेयर करना तो दूसरी बात है। अगर आप लोग लाइक शेयर कर दोगे तो आपका क्या चला जाएगा। अरे यार, कम से कम इतना तो करवा दो। एक यूट्यूबर कहलाने के लिए भी कम से कम ये हो रहा है, सिल्वर प्ले बटन तो हो बंदे के पास, लगे तो कि हाँ भाई सिल्वर प्ले बटन है, कि आप भी पढ़ा रहे हो। यार इतनी मेहनत करते हैं, आपको पता है टिकटॉक वाले खाली क्या क्या दिखा के आप लोगों को मिलियंस में सब्सक्राइबर करा दे रहे हो, यहाँ इतना चीखते हैं करते हैं। कम से कम इतना तो करो कि भाई हाँ एक सिल्वर प्ले बटन ही आ जाए। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अगर मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, दिन रात खड़ा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों के साथ, फुल गाइड करूँगा, जितना मुझसे हो सकेगा अपना, मतलब मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपके सिलेक्शन के लिए, जैसे आप ग्रुप D में भी देख रहे हो। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।